नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं यशवंत यादव। हमारे देश में जब कोविड-19 के तकरीबन 3000 पेशेंट थे तो हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे नेतागण, नीति नियंताओं ने तमाम तरह की आह्वान की हमारे देश की जनता के साथ। उसी में से एक रूप था लॉकडाउन का, जिसे आप पूर्णबंदी के नाम से भी जानते हैं। इस पूर्णबंदी की वजह से दोस्तों जो दिक्कतें आई प्रवासी मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, वो सब ने देखा और सुना। कितने लोगों की जानें चले गई, कितने लोग मर गए। फिर भी हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के द्वारा जब भी कहा गया कि आप मोमबत्ती जलाइए, ताली थाली बजाइए, हमारे देश की जनता इनके साथ खड़ी रही। पर अब आज आपको बता दें, जब ये आंकड़ा तकरीबन 13 लाख के ऊपर पहुंच चुका है, जब 13 लाख से ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट हमारे देश में हैं, अब ऐसे में विचार विमर्श करना चाहिए कि राष्ट्रीय योजना बनाने की। तो ऐसे में कोई नेतागण किसी प्रकार की टिप्पणी कुछ भी नहीं। सोचिए, हमारे देश में स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, दुकानें, मॉल, सारी चीजें बंद हैं, पर विधायकों की बिक्री और खरीदारी दोनों चालू है। राजस्थान में किस तरह से एक लोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराने की कोशिश की गई है, फिर भी हमारा भारत महान है। आप देखे होंगे कुछ महीने पहले जिन्हें हम कोरोना वॉरियर के नाम से संबोधित कर रहे थे, आज उन्हीं के ऊपर तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। किस प्रकार से जो गरीब है, किसान है, मजदूर है दोस्तों, हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ दे रहा है। यदि हॉस्पिटल के अंदर चला भी गया तो किस प्रकार से आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। कोविड-19 से तो आप बाद में मरेंगे, पहले उसकी जो सिस्टम है उससे आप मर जाएंगे। और यदि आप गरीब हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए। हमारे देश में गिने चुने हॉस्पिटल्स हैं अगर कायदे से देखा जाए, पर उन हॉस्पिटलों में भी दोस्तों किनको पहले सुविधा मिलती है, किसको पहले प्राथमिकता मिलती है, आपको भी पता, यदि आपके पास पैसा हो। फिर भी हमारे देश के जो नेतागण हैं वो मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं, उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं की। यहाँ भूखमरी की वजह से तमाम तरह की मौतें हो रही थी और आज स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि दोस्तों देश में तमाम तरह के खुलासे किए गए हैं, आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। यही हाल रहा तो भारत जैसा देश फूड सिक्योरिटी की वजह से मारा जाएगा। पहले देश के नेताओं ने बाहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर को भारत में बुलाकर बोले कि आपको रोजगार मिलेगा, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके आपका भारत जैसा देश आगे बढ़ेगा। और उसी वजह से दोस्तों जो छोटे मोटे जो कारोबारी थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए, रोड पर आ गए। आज कहीं न कहीं जाकर वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बस अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अब ऐसे में क्या फिर से पहिया घूमकर वहीं पर टिक चुका है कि भैया आत्मनिर्भर बने। पहले एक बार आपने सब कुछ बिगाड़ दिया, फिर कह रहे हैं वही काम स्टार्ट करिए जो पहले चल रहा था। सोचिए, हमारे देश में तकरीबन 9 राज्य पूरी तरह से आज बाढ़ की चपेट में है। करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित किया जा रहा है। फूड की कमी हो रही है। ऐसे में कोई भी मीडिया, कोई भी नेता अगर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। ये बार बार इन्हीं नेताओं के द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा है, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। जैसे उनकी सरकार बन जाती है, उनके प्रत्याशी वहां से जीत कर चले जाते हैं, उसके बाद वो दिलासाएं, वो योजनाएं बनती ही रहती हैं। और ऐसे एक बार दो बार नहीं, ये बता दें तकरीबन 70-80 साल पहले की वही स्थिति है जो आज जिन राज्यों में बाढ़ है। एक तरह से ये उत्सव के रूप में आता है हर साल। क्या ये नेतागण इस बात को नहीं जानते हैं? पर नहीं दोस्तों, ये सारी चीजें संचालित होंगी। सोचिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज जिस पर हर भारतीय को फक्र था, पर दोस्तों अब तो फिक्र हो रही कि ये गई कहाँ, भैया कहाँ लगा दिए आप। ये नेतागण इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस और विकास दुबे के बारे में तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि किस प्रकार से यदि जब तक आप पुलिस प्रशासन और शासन के सहयोग के लिए किसी की हत्या करेंगे, आपको संरक्षण दिया जाएगा, तमाम तरह के प्रिविलेज दिए जाएंगे। पर जिस दिन यदि आपने इनके गिरेबान पे हाथ डाल दिया, उस दिन आपका इतिहास नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह का जो भेदभाव है, आम जनमानस, आम जनता पब्लिक को मारिए, नरसंहार करिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। पर जिस दिन आप अगर सिस्टम से भिड़ गए, उस दिन आपकी मौत निश्चित है। नमस्कार।